हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होगा। तो गाइस, आप लोग की कमेंट में पढ़ती हूँ और बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है, आप बैंकॉक क्यों आई हो, आप बैंकॉक क्यों आई हो, आप बैंकॉक क्यों आई हो। तो फाइनली ये आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं ये मौका मुझे फिर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो मैंने ये इस बात के कभी किसी को शेयर किया नहीं है अभी तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोग को सब मालूम हो जाएंगे मैं बैंकॉक क्यों आई हूँ। यस गाइस, मुझे पता है आप लोग यही सवाल करने वाले हो, आप बर्मा भी रह के भी तो कमा सकते हैं, क्यों बैंकॉक आए हो, क्यों दूसरों के देश आए हो। हाँ, आप लोग को पहले स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को रीज़न बताऊँगी। तो गाइस, पहले हम लोग की घर में 5 मेंबर्स थे, पापा, मम्मी, मैं, सोनिया, मीनूका। हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली थे, इतना अमीर भी नहीं थे कि इतना गरीब भी नहीं थे। और हमारे पास 3 ज़मीन थे और एक घर था। और मम्मी पापा जो है रोज़ का काम करती थी, ऐसे पत्थर का। बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से पापा की तबीयत जो है ख़राब हो गई और हम लोगों को मालूम हुआ हॉस्पिटल से कि पापा के पास कैंसर था। तो हम लोग ने पापा को बहुत इलाज किया। इलाज करते करते जो हम लोग के पास था, ज़मीन घर सब था, हम लोग को सब बेचना पड़ा पापा के इलाज के लिए। मतलब सबको बेच दिया और पापा को इलाज किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पापा की डेथ हो गई थे। और फिर मम्मी ने हम लोग को संभाला था। हम लोग बहुत मतलब छोटे छोटे थे। और मैं तो मुझे समझ में आते थे कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ ना। आई थिंक 10 ईयर्स, हाँ 10 ईयर्स की हो गई थी शायद। हाँ, हो गई थी 10 ईयर्स की। मतलब घर तो नहीं था। फिर हम लोग की मम्मी की से मतलब उसकी फ्रेंड जो थी उन्होंने उसका घर किराए में दे दिया। और मम्मी जो है पैसे भी कमाती थी और हम लोग को मतलब हम लोग की खाना, स्कूल, सब ये वो मम्मी ही करती थी। और मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। फिर क्या हुआ, और बिज़नेस जो है कभी ऊपर होता था, कभी नीचे होता था। रोज़ का काम था ना ऐसे पत्थर का, तो कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। तो मेरे आंटी जो है वो पहले ही बैंकॉक में ही रहती थी। तो मेरे आंटी ने मम्मी को बोला कि बैंकॉक आ जाओ, तुम बैंकॉक में उससे भी ज़्यादा कमा सकती हो। तो मेरी मम्मी ने हम लोग को नानी के साथ छोड़ के आ गई यहाँ पर। हम लोग के लिए आई है, हम लोग को पता है। फिर हम लोग नानी के पास रहे, हम 3 बहन। बहुत रोते थे, रात रात को मम्मी को याद करके करके गाना भी गाते थे, हे आमा ऐसे गा के। मतलब और अंदा था ना वहाँ पे छोटा सा। फिर प्लेन को देख के हम 3 बहन रोते थे। बहुत याद आते थे उस दिन। हाँ, तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा इमोशन। हाँ, तो हम लोग प्लेन को देख के बोलते थे कि हम लोग को भी हमारी मम्मी के पास लेके जाओ। तो तब मैं 10 साल की थी। फिर मम्मी यहाँ आने के बाद मुझे बुलाई थी। मम्मी यहाँ आके 5 इयर्स के बाद मुझे बुलाई और आके मैं एक मतलब 1 मंथ ही मैं रूम में रही। मतलब उधर इधर देखा क्या है बैंकॉक, इतना बड़ा शहर है। क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे ना, कुछ पता नहीं था। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग को दिखा, ऐसे बोलते थे, ऐसे हो जाते। और मतलब मेरा रिएक्शन जो है थे तब ऐसे हुआ था। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं 15 इयर्स की थी, तब से मैंने जॉब किया। मैं पहले इंडिया के घर में जॉब किया था गाइस, मुझे याद है अभी तक। मैं एक छोटी सी बच्ची को देखती थी, शिविका थी उसकी नाम। वो बहुत प्यारी बच्ची थी और मैंने उसको 2 साल तक देखी थी। और फिर मुझे, हाँ, इसलिए मुझे मतलब हिंदी जो बात थी थोड़ा बहुत आ गई। पहले मैं बोल नहीं पाती थी, अभी मैं बोल पाई हूँ क्योंकि वो भैया भाभी की वजह से हूँ। तो उन लोगों को भी मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत मतलब टीच किया उन लोगों ने। मतलब तुमको और कोशिश करना चाहिए और बोलो, कभी डरना नहीं ज़िंदगी में, वो लोगों ने मुझे सिखाई थी। फिर मेरी बात सोनिया आई, सोनिया भी काम किया और हम लोग की पढ़ाई जो थी पूरा नहीं हो पाई। फिर भी कोई मतलब गम नहीं है, हम लोगों ने पूरा नहीं किया, कोई गम नहीं है। हम लोगों ने हमारी मम्मी को हेल्प किया, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आके हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है गाइस। फिर उसके बाद मीनूका भी आ गई, तो हम सब परिवार यहाँ पर मतलब बहुत खुश है बैंकॉक में। फिर भी हम लोग को
जल्दी से बर्मा जाना है, क्योंकि बर्मा में सेटल होना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा अपन का देश है। तो यस, आई लव माई बर्मा, आई लव माई कंट्री, आई लव थाईलैंड ऑल्सो। ये थाईलैंड ने हम लोग के सपने को पूरा किया है, तो कभी नहीं भूलूँगी थाईलैंड को भी। शुक्रिया। तो बैंकॉक आने का रीज़न जो है गाइस, बैंकॉक में ज़्यादा कमाई होती थी, बर्मा से भी ज़्यादा होते थे यहाँ पर, इसलिए हम लोग बैंकॉक आए हैं और आधे सपने जो है पूरा कर लिया है और आधे सपने अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग को जल्दी से सपने को पूरा करना है। तो गाइस यही था मेरी बैंकॉक आने की रीज़न। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जो भी है सब्सक्राइब है कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और यस, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ के जाती हूँ। सवाल ये है कि दुनिया की सब इंसान सेम टाइम में उस काम को करता है, वो काम क्या है? कमेंट करके बताना।